नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। एमपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम रैपिड रिवीजन राउंड लेकर आ रहे हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 10 मध्य प्रदेश में जनजातियां एमपी ट्राइब्स पे। शुरुआत में हम देखेंगे काम की वो बातें जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अगर ट्राइबल्स की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से पूरे देश में 13वें नंबर पर मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स रहती है और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन करीब 1,53,00,000 के आसपास रहती है। उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील कम्युनिटी करीब 59 लाख के आसपास 39%। उसके बाद गोंड समुदाय की कम्युनिटी आती है जो करीब 33% 50 लाख के आसपास और तीसरे स्थान पर करीब 11 लाख के आसपास 7.6। तो लगभग मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो अगर हम पूरे सिलेबस में नजर डालें तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है जनजातियों का भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण आप देख रहे हैं उत्तर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सहरिया ट्राइबल्स का जो है कहीं ना कहीं संकेत में दिखेगा। पश्चिमी क्षेत्र में आपको भील दिखेगा, स्पीड थोड़ी तेज रहेगी मेरी, है ना। और पूर्वी क्षेत्र में कोल रहेगा, जबकि विंध्य सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको गोंड कम्युनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्य देखिए करीब यूनिट 10 से मध्य प्रदेश टाइप से 10 क्वेश्चन के आसपास हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन ठीक है। और इसके बाद स्टेप हम चीजों को देखते हुए यहां पे चलेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भील कम्युनिटी है लगभग 39%। उसके बाद गोंड है लगभग 33%। उसके बाद कोल है लगभग 7.6% के आसपास। तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स के प्रतिशत को लेकर तो भील कम्युनिटी सबसे ज्यादा है 39%। उसके बाद आपके गोंड है 33%। उसके बाद कोल है 7.6। उसके बाद कोरकू है 4.1 और फिर है आपका लगभग सहरिया वो भी लगभग 4% के आसपास। कोरकू करीब 4.7 है और उसके बाद जो है वो आपके कोरकू के बाद जो है वो सहरिया है। तो हम अगर यहाँ पर क्रम देखें तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर जो है भील है, दूसरे पे गोंड है, तीसरे पे कोल है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्राइबल कौन सी है, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके जाना है कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो भील है और भील जो है वो 39% के आसपास है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे आपके कोल है, सेकेंड नंबर पे आपके गोंड है और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके कोल है। तो भील इज ग्रेटर देन गोंड, गोंड इज ग्रेटर देन कोल। उसके बाद चौथे नंबर पर कोरकू है 4.7 के आसपास और फिर पांचवें नंबर पे आपके सहरिया है 4.1 के आसपास। बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की तो हम संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा करें। और एक चीज बता दो, मध्य प्रदेश में जो है वो पीवीटीजी के अंतर्गत 3 ट्राइबल्स आती हैं जिसमें कि प्रिवेंटिव वेरिटेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसमें सहरिया, भारिया और बीघा। भारत में अगर देखें तो 75 के आसपास पीवीटीजीज है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत में तो 708 के आसपास ट्राइबल्स और 708 ट्राइबल्स में से मध्य प्रदेश में करीब 46 ट्राइबल्स है। उसमें से 3 मीना माइनस हो गई, कीर मीना और पांधी 2008 में विलुप्त कर दिया गया उनको। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको जो मिलेगा वो भील कम्युनिटी मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइबल पाया जाता है। तो आपको बिल्कुल ठीक लगाना कि मध्य प्रदेश में भील सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपके गोंड है, उसके बाद आपके कोल है, उसके बाद आपके कोरकू है और उसके बाद आपका सहरिया है और उसके बाद फिर बैगा भी है। तो मध्य प्रदेश में करीब 39% के आसपास, ये 33% के आसपास है, ये 7.6 के आसपास है, ये 4.7 के आसपास है, ये 4.1 के आसपास है। मुझे अच्छे से याद है एमपीपीएससी 2021 की प्री में क्वेश्चन था प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्राइबल कौन सी है। प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ट्राइबल जो है वो कौन सी ट्राइबल मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस तरीके का प्रश्न मध्य प्रदेश में पूछा गया था। अब हम अगली बात यहां पर कर लें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर हम ट्राइबल्स को देखें तो हम मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स को देखें तो आप देखेंगे भील हमको पढ़ना है, गोंड, कोरकू। भील आपका वेस्टर्न एरिया में, गोंड आपके विंध्य सतपुड़ा में, उसमें भी छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपके कोरकू है जो बैटल वाले क्षेत्र में, कोल आपके पूर्वी क्षेत्र में, रीवा सीधी तरफ। उसके अलावा पनिका, मुड़िया, अगरिया, लोहा सोजो है, पारदी, ये भी कम्युनिटीज हमको हल्का पीछा देखते। बात हम अगर करें सबसे पहले भील की तो हमको भील कम्युनिटी पे जाना है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत वाली अलीराजपुर में 89%, उसके बाद झाबुआ में 87%, उसके बाद बड़वानी में लगभग आपके 69% के आसपास। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के आधार पर तो 12 लाख सबसे ज्यादा धार में, उसके बाद जो है वो आपके बड़वानी में
लगभग 9,62,000 के आसपास, और उसके बाद जो है आपके झाबुआ में करीब करीब 8,91,000 के आसपास। ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा ट्राइबल कहां पर है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा ट्राइबल जो है वो 12 लाख के आसपास जो है वो धार में, और करीब 89 ब्लॉक जो है मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। उसमें से भी जो 40 ब्लॉक है वो इंदौर संभाग में, उसमें भी जो 12 है वो धार में है। तो धार में जो है वो सबसे ज्यादा आप मान के चलिए 12,22,814 के आसपास ट्राइबल्स है, और बड़वानी में करीब 9,62,000 के आसपास है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर जो है झाबुआ है, करीब करीब यहाँ पर 8,91,000 के आसपास है। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो है वो अलीराजपुर में। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो आपके प्रतिशत के आधार पर कहां पर, अलीराजपुर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे कम अगर तो भिंड में है करीब 6,031, उसके दतिया है 15,000, और उसके बाद फिर मुरैना है 17,000। और प्रतिशत के आधार पर देखिए सबसे कम भिंड है 0.4, फिर मुरैना है 0.9, और फिर दतिया 1.9। दोनों ही स्थिति में जो है वो आपके भिंड में कम है, ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। तो हम बात करें अगर वेस्टर्न एरिया में, तो वेस्टर्न एरिया में आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भूमि मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 1,53,16,784, 1,53,00,000 करीब करीब 1,53,16,000 है ना, आपको डाटा याद है 1,53,16,784 के आसपास शेड्यूल ट्राइब है। और मध्य प्रदेश में करीब करीब 47 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है विधानसभा में, और 6 सीटें रिजर्व है आपके लोकसभा के अंदर। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ट्राइबल वाइज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भील की। तो भील कम्युनिटी जो है वो वेस्टर्न एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इनको वन पुत्र कहा है कर्नल ताज ने, और इनको तीरंदाज या फ्लाइट कहा है कॉलोनी ने, और द भील के लेखक जो है वो टीवी नायक है। यहाँ से इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो है वो भील है, इसमें बुलारा इनकी उपजाति है, तड़वी भील जो इस्लाम को मानने वाले हैं औरंगजेब के समय से वो इनकी उपजाति है। और इनके पास अगर इनके कल्चर पर थोड़ी बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड में बात कर रहा हूं, तो इनके अंदर एक दापा प्रथा होती है जो दहेज से रिलेटेड है। दापा प्रथा, तो दापा प्रथा दहेज से रिलेटेड है, जिसको 2016 में साथीदार आंदोलन चालू करके जो है कुछ हद तक इस डाउरी सिस्टम को जो है बंद करने का प्रयास किया गया। इनमें दाम प्रथा भी होती है, जिसमें छोटे बच्चों के दाहिने हाथ में जो है आंख से जो है वो टच करके उनको जो है वो प्रथा निभाई जाती है। तो दाम प्रथा भी इनसे ही संबंधित है। और इसके अलावा इनमें एक सांताना प्रथा भी होती है, जो बच्चे के जन्म के समय जो हल्दी लगाते हैं महिलाओं को, उससे संबंधित है। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं जो उनको यहाँ पर बनी है। उपजाति इनकी बुलारा है, तड़वी है, उजिया है। भगोरिया नृत्य इनके अंदर बड़ा फेमस है, और भील जनजातियों में भगोरिया सबसे फेमस आप कह सकते हैं कि इनका एक कार्यक्रम जो होली के समय होता है 7 दिन का, भगोरिया, गोवधेल और उजरिया। और ये नंदना प्रिंट जो अलीराजपुर से संबंधित है, ये हमेशा इस प्रकार के कपड़ों को जो है प्रिंट करते हैं, तो ये फेमस है नंदना प्रिंट। इसके अलावा अलीराजपुर में जोबट में एक पुंजा दरी का निर्माण करते हैं, तो भीलों से संबंधित ये क्षेत्र है। इनके अंदर पिथौरा चित्रकला भी बड़ी एक फेमस चित्रकला, जिसके प्रेमा फालिया को जाना जाता है, भूरी बाई को जाना जाता है पिथौरा चित्रकला के लिए। पिथौरा चित्रकला को करने वाले को लिखंदरा कहते हैं, और फिर भूरी बाई को जो 2021 में इसके पद्मश्री भी मिला है। इसके अलावा जो आप समझ सकते हैं कि पिथौरा चित्रकला में जो रावण के 10 चेहरे होते हैं, उसके बजाय उसके 12 चेहरों पे जो है वो लोग इंटीग्रेट करते हैं। भगोरिया उत्सव जो है 10 दिन के यहाँ पर आयोजित किया जाता है। खासतौर से जो गुलालिया होता है 2 दिन का होता है, उसका गोवधेल होता है, फिर भगोरिया होता है। इनके अंदर एक नृत्य होता है होली के समय जिसको गहर बोलते हैं, गहर याद रखिएगा आप। और एक दीपावली के समय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गरबी। दीपावली के समय होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरबी बोलते हैं। लेकिन एक एक चीज दिमाग में आप सेट करके रखिए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर एग्जाम के दौरान ना हो। इनमें एक प्रथा होती है हलमा प्रथा, जिसका संबंध जल संरक्षण से है। मैं वो अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनमें एक प्रथा होती है हलमा प्रथा, जिसका संबंध जल संरक्षण से है, और सामूहिक खेती के दौरान इस प्रकार के संरक्षणात्मक कार्यक्रम जो है वो आदिवासियों के क्षेत्र में वो किए जाते हैं। हमारे कुछ प्रिंटेड नोट्स भी हैं जो हमने चैप्टर 1 के अंतर्गत यहाँ रखे हैं, जिसमें हमने सीरीज में कुछ चीजें दी हैं, जैसे आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा को कहते हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न जो है
ये आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि आदिवासियों के मसीहा किसको कहते हैं, ठक्कर बापा को कहते हैं। और ठक्कर बापा की टाइप्स ऑफ इंडिया नामक की किताब थी जो भी बड़ी फेमस थी, तो ये भी इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि आदिवासियों को लेकर के जो अनुच्छेद है 366-25, इसमें ट्राइब के बारे में बात की गई है ना। 366-25 में अमूमन हर कुछ चीजें नोट से बुक में चीज मिलेगी। 342 में राष्ट्रपति को पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि इनको ट्राइबल्स में रखना है। और आपको पता भी है कि एससी आयोग 338 में और एसटी आयोग 338A में है। और ये 338A जो है ये आपके 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 19 फरवरी 2004 को जो है शामिल किया गया, जबकि एससी आयोग जो है 338 में। तो ये आपको दिमाग में समझ रखना है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहां पर किया। जैसे ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ठक्कर बापा ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया? क्या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया ठक्कर बापा ने। जैसे पहाड़ी जनजाति कहा गियरसन ने, पहाड़ी जनजाति कहा किसने? गियरसन ने। पहाड़ी जनजाति किसने कहा? गियरसन ने कहा। इसी तरीके से पिछड़े हिंदू कहा जीएस भूरिया ने, गोविंद सदाशिव भूरिया ने। इस तरीके से विलीन मानवता कहा डॉक्टर दास ने। तो ये आपके विलीन मानवता पूछ सकता है, विलीन मानवता किसने कहा? उसके बाद ये पूछ सकता है, दास के बाद ये पूछ सकता है पिछड़े हिंदू का किसने कहा? आदिवासियों को, ये जीएस भूरिया ने कहा। इसी तरीके से गिरिजन, महात्मा गांधी जी ने टर्मोलॉजी दिया, गिरिजन महात्मा गांधी जी ने शब्दावली दिया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 35 में यूज किया गया। और आदिम जाति शब्द जो है वो हट्टन के द्वारा इनको जो है यहाँ पर बोला गया। तो लगभग वो सारी चीजें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो अपने डिस्कशन का हिस्सा यहाँ पर बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो संवैधानिक दृष्टिकोण से आपको हमको पढ़ लेनी चाहिए वो सारी यहाँ पर मिलेंगी आपको। जिसमें देखिए 366-24 में जो है शेड्यूल कास्ट के बारे में, 366-25 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात। मेरी क्लास में उसको समझ में आएगी जिसको रिवीजन फास्ट करना है। क्योंकि देखिए हमने जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ उस समय हमने लर्न कराया 3 महीने, फिर हमने रिवीजन कराया करीब आपके मान के चलिए 1.5 महीने। और अब ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम आपको रैपिड राउंड फायर तरीके से जो है यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। तो मुश्किल है कि हम इत्मीनान से धीरे पढ़ा पाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि 10 यूनिट को 10 दिन में पूरा करना है। और साथ ही साथ बचे हुए और 10 दिन में हमको हर यूनिट पे 500-700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं। तो अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में करीब पूरे देश का 21% शेड्यूल कास्ट रहता है और शेड्यूल कास्ट 13 रहता है। शेड्यूल ट्राइब जो है 21 के आसपास रहता है, 21.8। बिहार में क्षेत्रफल का एरिया जनसंख्या का सबसे ज्यादा 12 लाख और दिल्ली में सबसे कम 6000 के आसपास है ना। उसी तरीके से एससी आपको इंदौर में, झाबुआ में जो है वो न्यूनतम जनसंख्या मिलेगी यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल जो है वो है कि पश्चिम में पाया जाता है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद कोयला। और वैसे पूरे मध्य प्रदेश में एरिया वाइज देखें तो संख्या जो है वो गोंडों की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूं कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें जनजातियों के पूरे बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें तो ये आपका एक प्रोफार्मा दिमाग से कई जनजाति है। और ये जनजाति के अंदर जो है ये जनजातियां पूरे भारत में जो है करीब 708 के आसपास है। और इनमें जो मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियां हैं वैसे तो 46 है, लेकिन 46 में से 3 को बाहर कर दिया तो 43 है। उसके बाद इसमें भी पीवीटीजी है। पीवीटीजी आपके जो प्रिमिटिव वेरिटेबल जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग प्रिमिटिव वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स जो 3 है, जिसमें आपके सहरिया है, बेगा है और आपके भारिया है। इसके पीछे की भी कहानी है कि 1907 में घेवर आयोग बना था और उसने 1973 में अपनी रिपोर्ट देकर पीवीटीजी को श्रेणीबद्ध किया। पूरे भारत में 75 पीवीटीजी है, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्राइबल्स का पैटर्न है वो उड़ीसा के अंदर 62 है, मध्य प्रदेश में जैसे 43 है। अब वो पीवीटीजी में जो अति पिछड़े लोग हैं उनको शामिल किया गया, सहरिया को, भारिया को और आपके बेगा को। अब इसकी पीछे कहानी है कि पहले इनको पीटीजी बोला जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 में इनको पीवीटीजी कहा गया। और आपको बता दें जो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनगण मन कार्यक्रम चालू किया है बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर और आदिवासी सम्मान दिवस पर, उस कार्यक्रम का मकसद ही 75 पीवीटीजी के काम करना है। और उसके पूरे देश के अंदर जो है वो 15,000 करोड़ का इनिशियली बजट रखा गया है। और ये जितने भी 75 पीवीटीजीज हैं उनके डेवलपमेंट के सरकार प्रोग्राम बना रही है। और पीवीटीजी जो है इसके अंतर्गत आपके सहरिया, बेगा
और भाड़िया, ये तीनों आते हैं। आपके सहरिया आता है जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, बेगा आता है जो आपके मंडला डिंडोरी बेगाचक वाले क्षेत्र में, और उसके बाद भाड़िया आता है जो पातालकोट और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो लगभग ये चीजें आपको दिमाग में यहाँ पर रखनी है। तो पूरे भारत में अगर शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत देखें तो 8.6 के आसपास प्रतिशत वाइज। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 21.20। वैसे परसेंटेज वाइज अगर देखें तो लक्षद्वीप में करीब सबसे ज्यादा ट्राइबल्स है। यूनियन टेरिटरी को लेकर देखेंगे, राज्य देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश का जो नंबर हो वो आपका 13 नंबर वहां पर मध्य प्रदेश का आपके ट्राइबल के परसेंटेज के आधार पर देखने को मिलता है। साक्षरता अगर हम देखें तो ट्राइबल्स की 50.6 सबसे ज्यादा साक्षरता बालाघाट में है। और बात करें हम अगर पॉपुलेशन वाइज तो मिलता है, धार में सबसे ज्यादा है 12 लाख की बड़वानी है, 9 लाख 62 की झाबुआ है। अलीराजपुर में जो है परसेंटेज 89 है, तो झाबुआ 87 है, बड़वानी 64 है। और इस तरीके से भील सबसे बड़ी, उसके बाद गोंड और फिर उसके बाद जो है वो आपके कोल है। अब मध्य प्रदेश के अंदर 43 है, उसमें कीर, पारदी और मीना को भी बाहर हो गए। तो लगभग मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें अपन, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें पूरे मैप को स्टार्टिंग से देखने का प्रयास करें तो अब देखेंगे मध्य प्रदेश के मैप को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस मैप को। इसमें देखेंगे उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपको कोल दिखेगी, मैक्सिमम कोल, उसमें भी रीवा वाले क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में आपको गोंडों का माहौल मिलेगा, विंध्य सतपुड़ा के क्षेत्र में खासतौर से 6 लाख से ज्यादा गोंड तो छिंदवाड़ा के अंदर है। पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, वहां आपको भील कम्युनिटी मैक्सिमम देखने को यहाँ पर मिलेगी। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये तमाम ट्राइबल्स मिलेंगे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपको मिलेगा यहाँ पे सहरिया मिलेगा, है ना, और मध्य क्षेत्र में आपको मिलेगा पारदी। लगभग मध्य प्रदेश में 40 ब्लॉक ऐसे हैं जो ट्राइबल्स रिलेटेड हैं। उसमें से मैक्सिमम 89 ब्लॉक हैं जो ट्राइबल्स रिलेटेड है। मैक्सिमम संभाग 40 जो है इंदौर में, और 12 सबसे ज्यादा धार में है। और धार में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। लोकसभा सीटें बताया मैंने 6 है, विधानसभा में जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें जो है वो रिजर्व है, जो कि आपको दिमाग में यहाँ पर सेट करके। तो ये मध्य प्रदेश का एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने काम का देख लिया और काम की चीजों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हम पूरी ट्राइबल्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग कुछ इंग्लिश मीडियम के भी डाटा से जो है चीजों को कवर करेंगे। गोंड है मध्य प्रदेश में, इसमें छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा गोंड कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिलेंगे। छिंदवाड़ा में जो है आपको गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और गोंडों पे यहाँ पर कोई चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हाल में गोंड पेंटिंग में जीआई टैग भी मिला है, तो चर्चा में है। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, जिसका पहाड़ी होता है, द्रविडियन मूल के हैं। इन लोग अपने आप को कोलतोरे कहलाना पसंद करते हैं। 50 लाख के आसपास आबादी है, 33% है। इसमें अगरिया होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, उनको लोहा शुरू होते हैं। पीएससी आज का क्वेश्चन भी था। कोयला भूति से होते हैं, नाचने गाते वाले गोंड होते हैं, इसलिए मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। इनके अंदर एक प्रथा होती है जिसको घोटू प्रथा कहते हैं। और गोंड पेंटिंग को जो 2022-23 में जीआई टैग मिला है, इसके बाद G20 के अंदर जो रेवती धुर्वे की पेंटिंग थी उसको जो है मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भी दिया, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके अंदर लाडू का एक त्योहार होता है जिसमें सूअर की बलि चढ़ाई जाती है, एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। इनके अंदर एक नोहडेरा करके प्रथा होती है जिसमें नई मिट्टी की दीवार को जो है वो फूल पत्ते पशु पक्षियों के चित्रों से रंगा जाता है। नोडोरा एक पैटर्न होता है इनके अंदर लमझाना विवाह होता है, जो रिश्ते में शादी वगैरह कर लेते हैं। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं इनके अंदर। झूम खेती होती है उसको बारी कहते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे एक बार नोडोरा से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था तो आपको दिमाग में रखना है। और ये प्रधान कम्युनिटी होती है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, सबसे ज्यादा सक्षम होती है। इनके प्रमुख देवता होते हैं दुल्हादेव, और इनके प्रमुख नृत्यों में कर्मा फेमस है। हाल ही में गोंडी को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम जो 1968 में बना, उसने 2019 के अंदर जो है उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसके ऊपर गुदला पी जाती है, मध्य प्रदेश की 2nd नंबर की ट्राइबल है। एरिया में सबसे ज्यादा सेला नृत्य में होता है, गेरी नृत्य में होता है, कर्मा नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण नृत्य इनका है। इसके अलावा इनमें भोटू प्रथा होती है जिसको हम लोग चैलिक मोटियारी कहते हैं। जैसे आपके रंगभंग होता है भारिया में, जैसे गति हो रहा होता है मुड़िया में, उसी तरीके से इनमें चैलिक मोटियारी होता है जिसको हम लोग घुटू प्रथा कहते हैं। युवा का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये कोल कम्युनिटी है, रीवा सीधी वाले क्षेत्र में बेसिकली पाई जाती है, इसको आपने याद रखना है। मैं भील पढ़ा रहा था, टटैया भी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाता है, खरगोन में याद रखेंगे। देवी एरिया को जो मर्ज करके जो आपस में डिवाइड करके खोला जा रहा है। और ये पूरा आस्ट्रिक ग्रुप है, जो रामायण की सबरी है वो भी कोल संप्रदाय से है। और रीवा के अंदर जो
आपके कुराली संप्रदाय है, क्षेत्र उनके नाम से जाना जाता है। रोतिया, रोतीले, कठोनिया, मवासी, ये सारी इसकी उपजातियां हैं। अभी 24 फरवरी 2023 को सतना में जो है एक कोल समाज का महोत्सव भी हुआ था, और इनके जो गांव होते हैं उनको कोलिन टोला कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो है वो कोल है, तो कोल की जो आबादी है वो करीब 11,00,000 के आसपास है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 7.6 के आसपास आपको मिलेगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और कोलिन टोला इनके निवास स्थान को यहां पे कहा जाता है। इसके साथ हम कुछ चीजें और भी देख रहे हैं। तो कोयले का मेसी की संकेतन आपको रीवा तरफ मिलेगा, और ये कोयले का व्यवसाय करते हैं, कोयले को वो करते हैं, तो इनका जो व्यवसाय है मूलतः कोयले को ढोना है, अर्थव्यवस्था की खदानों पर निर्भर। इसके बाद ये सहरिया कम्युनिटी, सहरिया कम्युनिटी के बारे में बता दूं कि चौरसिया पंचायत इनके अंतर्गत होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके प्रमुख को जो है वो आपके जो प्रमुख होता है उसको खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है। 2022 की प्री का क्वेश्चन था, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं। और सहरिया जो है पीवीटीजी है, पीवीटीजी मतलब प्रिमिटिव वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसमें सहरिया और भीगा और भारिया, और उसमें भी जो सहरिया है उनकी आबादी 6,14,000 के आसपास, करीब करीब 4%। उसका बेगा करीब करीब 4,14,000 है, परसेंटेज वाइज 2.71, और भारिया करीब करीब 1,53,000, परसेंटेज वाइज 1.20। तो पीवीटीजी का अंतर्गत जो है सहरिया आती है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। पीवीटीजी का कंसेप्ट जो है 1973 में ढेबा राज की रिकमेंडेशन पर हुआ, और 3 कम्युनिटीज को पीवीटीजी में शामिल किया गया। जो सहरिया है 6 लाख के आसपास, परसेंटेज वाइज 4, उसके बाद बीघा है 4 लाख के आसपास, परसेंटेज वाइज 2.7, और भारिया है 1,53,000, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 1.70। और ये पीवीटीजी को पहले 2006 तक पीटीजी के नाम से जाना जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 के बाद प्रिमिटिव ट्राइबल वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो सहरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चौरसिया पंचायत की बात में करो, पूरे भारत में 75 पीवीटीजी है, उसमें 3 हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जनगण मन कार्यक्रम चल के 15 नवंबर 2023 से, वो बेसिकली पीवीटीजी के ऊपर काम करने के लिए करेगा। पीवीटीजी के अंतर्गत सहरिया का जो मेन केंद्र सहपुर में है, और सहपुर में जो है वो इनका संग्रहालय भी है। और आपको बता दूं सहपुर को जो है वो कुपोषण के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के केंद्र सहपुर को भारतीय इथोपिया भी कहते हैं। सबर, सौर, ये इसकी उपजातियां हैं। इनके कुछ नृत्य बड़े फेमस है, जैसे इसका एक फेमस नृत्य है लहंगी, है ना, दुलदुल होड़ी, है ना, ये लहंगी है, ये दुलदुल होड़ी है, रागिनी है, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। और सबसे कुपोषित जाति का इसके प्रमुख को जो है वो खुटिया पटेल के नाम से भी जाना जाता है, खुटिया पटेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये भारिया है, मध्य प्रदेश के पातालकोट में घोड़े की नाल के साइज का इसका साइज जबलपुर में भी है, ये भी पीवीटीजी के अंतर्गत है। भरम और सीतम जैसे नृत्य इसके अंतर्गत आते हैं। अभी मेंस में भरम नृत्य पे जो है वो 3 बार पूछा हुआ था। और इसके अलावा जो है ये जो इनको जंगलियों में सबसे जंगली कहा जाता है। साल के वृक्ष की पूजा करते हैं, इनके निवास स्थान को ढाना कहते हैं, भरनोटी इनकी भाषा है। तो ये आपको भारिया के बारे में कुछ बातें, और भारिया का संबंध पातालकोट से आपको याद रखना है। भुनिया, बिडियारा, ये इनकी उपजातियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बीघा की। तो बीघा मध्य प्रदेश में मंडला डिंडोरी में रहते हैं। 52 गांव जो जिले में उनको बीघाचक कहा जाता है। और बीघा जो है बेसिकली मधुमक्खियों की पूजा करते हैं रतुना नामक पर्व के माध्यम से। इनमें एक बिंदुवार करके कम्युनिटी सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा शिक्षित है। कर्मा नृत्य इनका भी है, ठाकुर की ये पूजा करते हैं। और बेसिकली जो अर्जुन सिंह दुर्वे है जो परभोली नृत्य करते हैं, बेगा कम्युनिटी से आते हैं। और इस बार जो पद्मश्री मिला है 2023 का जोधिया बाई बेगा को, वो इसी कम्युनिटी से आती है। वो जो है उनको जोधिया बाई को बेगा चित्रकला। और हाल में जो जीआई टैग मिला है बेगानी दाल को, वो भी जो है वो मंडला डिंडोरी से संबंधित है। और आकांक्षा योजना जो 18-19 में चालू हुई थी IIT नीट की कोचिंग शेड्यूल टाइप को देने की, उसकी शुरुआत भी इसी क्षेत्र से की गई थी। तो बेगा चक जो है डिंडोरी वाला क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा बेगा जो है वो आपके मंडला में है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दो फैक्टर तेज चल रहा है क्योंकि मेरा रीजन राउंड लेके आया हूँ। परधनी नृत्य से रिलेटेड है। और अर्जुन सिंह दुर्वे को जो है 21-22 का पद्मश्री मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बेगा कम्युनिटी से रिलेटेड है, जिनकी झूम खेती में तो डेरियन एल्विन की किताब है द बेगा नाम से, ये आपको दिमाग में रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोरकू है, कोरकू चटकोरा नृत्य इनका फेमस है। इनमें सिडोरी प्रथा होती है, मृतक के सामने जो उसको खम्भे को उभार दिया जाता है। और कोरकू कम्युनिटी जो है वो चौथे नंबर की कम्युनिटी है, 4.7। उसके बाद सहरिया 4.1। तो ये आपको कोरकू के बारे में भी दिमाग में रखना है। चटकोरा नृत्य इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर डंडा नृत्य होता है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सिडोरी प्रथा इंपॉर्टेंट है। और कोरकू जो है रावण की पूजा वगैरह करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
है ना, चटकोरा नटकोर अच्छे से याद रखिए। अगरिया ये गोंडे की उग जाती है, लोहासुर के नाम से याद जाता है, और आमतौर पर ये लोहे का बिजनेस व्यवसाय करते हैं, इनको ये कहा जाता है। कुटिया आपके जो लोहे का काम करते हैं लोहासुर कहते हैं, और जो नाटने वाले हैं उनको आपके कपिला भूसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगरिया का नाम आप दिमाग में, खैरवार खत्ते का बिजनेस करते हैं लोग। इसके अलावा सौर है, ये टीकमगढ़ छतरपुर में पाए जाते हैं। बंजारा इनको घुमंतु जनजाति बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो 30 के आसपास जो है वो घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़, और 21 के आसपास विमुक्त है, जिनका जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो विमुक्त जनजाति विभाग जो है 22 जून 2011 को बना, और मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत में जो है 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1994 से यूएनओ के माध्यम से 15 नवंबर को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, और 31 अगस्त को जनजाति विमुक्त दिवस मनाया जाता है। एमपीपीएससी 2021 के प्री का क्वेश्चन भी था। और बंजारा जो है वो डोन टू ट्राइबल के अंदर आती है। उसके अलावा पारगी है आपके मध्य क्षेत्र में, तो इसके अलावा पनिका है, बुनकर है, वर्ल्ड की हलवा जाति बल्लघाट में रहती, उड़ाव जो सरगुन नृत्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पाई जाती, मुड़िया है ना, ये क्वार है। ये कुछ मेन से क्वेश्चन है जिनको अपन लोग देखेंगे बाद में। अभी मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है इसको आप देखिए, और ये सारे प्रश्न जो है मेंस के दृष्टिकोण से भी आपको यहाँ पे पढ़ना, इनके प्रश्नों के आप उत्तर जब तक के यहाँ पर देने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश सरकार की साइड से जो है काम की चीजें यहाँ पर और करा देता हूँ। कुछ कुछ अपने को इंग्लिश में भी मिलेगा, और कुछ अपने को जो है यहाँ पे हिंदी में भी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ काम का है वो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये यूनिट जो है आपकी लगभग कवर हो जाएगी। और आई होप कि हम इसमें एक बेहतर प्रयास अच्छे से कर रहे हैं, और उस प्रयास को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यूटिलाइजेशन करके कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को जो है वो पूरा कवर करने का और छूने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये ट्राइबल वाली यूनिट लगभग मान के चलिए आपकी, इसमें कुछ जनजातीय संस्थान संग्रहालय है, उनको अपन देख लेते हैं। काम का उनके कुछ म्यूजियम है, उनको अपन देख लेते हैं। फैक्चुअल टॉपिक है ये, और फिर आपका लगभग ये टॉपिक पूरा यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन ट्राइबल से रिलेटेड। तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें आपने देखा जो हम पढ़ सकते थे, हमने ट्राइबल की भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन को कहा। अब कुछ अन्य काम की चीजें भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये फेमस संग्रहालय वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें शुरुआत में हम कुछ चीजों को यहाँ देखते हुए तो देखेंगे आप मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान जो लोक संस्कृति से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व वाला टॉपिक भी अपन यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो इसमें मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के संस्थान, जिसमें काम के संस्थानों पर हमारी नजर होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रमुख संस्थान संग्रहालय में सबसे पहली बात आती है वही 338 में SC आयोग, और 338A में जो है वो ST आयोग, और 1989 में संशोधन के द्वारा जो है 19 फरवरी 2004 को जो है ये आयोग बना। अभी SC आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सापला है, और ST आयोग के अध्यक्ष भारत में जो है हर्ष चौहान जी हैं, और ये दोनों कमीशन को जो है यहाँ पर अलग किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है SC आयोग में, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना ट्राइफेड। ट्राइफेड जो है ये आदिवासियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ये 1987 में बना, 1987 में जनजातियों के संग्रहण से संबंधित संस्था है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और 87 में बना। और ये प्राकृतिक और जैविक उत्पाद जो हस्तशिल्प वाले होते हैं उनको जो है बेचने का काम करता है। तो ट्राइफेड से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एकलव्य स्कूल 1997-98 में चालू किए, एकलव्य स्कूल 1997-98 में यहाँ पर चालू किए गए। इसके बाद हम अगर बात करें तो अगला पॉइंट जो है वो आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन जो है वो बना कब, ये बना 1994 में। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल फाइनेंस, मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल फाइनेंस कोऑपरेशन बना, ये बना आपके 29 सितंबर 1994 को। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम कब बना,
तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्तीय विकास निगम बना 1994 में भोपाल में। आदिवासियों को सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और उनका आर्थिक कल्याण किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर काम करता है। ये कंपनी 56 के अंतर्गत जो है काम करने की संस्था। इसी तरीके से मैपसेट, जो मैपसेट है मध्य प्रदेश रोजगार प्रशिक्षण परिषद, 1981 में वाली भोपाल में। मैपसेट कब बना पूछ लेता, तो मैपसेट बना 1981 में, है ना। फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट कॉर्नर के अंतर्गत इनको दिमाग में रखिए। जितने भी फैक्ट्स है एमपी के अंतर्गत ये आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में वहां पर तकलीफ में डालेंगे, इसलिए आप इनको पढ़ के जाइए। मैपसेट जो है वो मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद 1981 में यहाँ पर बनी। इसके बाद ट्राइबल रिसर्च एंड आपके डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि 1954 में बनी थी, है ना। ट्राइबल रिसर्च 1954 में बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस वाला मैंने बताया, ये 95 में बना। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य संस्थाएं जो है जो ट्राइबल से रिलेटेड है, जैसे मैं उनको आपको बता दूं। आपके हेडिंग जो है हमारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स एंड पब्लिकेशन रिलेटेड टू द ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो जनजाति अनुसंधान परिषद में बना था 20 अप्रैल 1954 को, और पहले छिंदवाड़ा में था, बाद में उसको भोपाल शिफ्ट किया गया 65 में, और फिर उसको जो है वहां पे 65 में नाम दिया मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान परिषद हो गया। उस तरीके से जनजातीय स्वास्थ्य संस्थान जो है वो 84 में जयपुर में बना। अभी आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर एक योजना भी आई थी, अरुणिमा योजना। और हाल ही में आदिवासियों के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया लगातार हो रहा है, खासतौर से जनजातीय क्षेत्रों में, जहां पे शहडोल में 1 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री ने आकर 2047 तक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 करोड़ लोगों को जिनकी उम्र 40 साल के नीचे है, टेस्टिंग के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया को दूर करने का प्रयास किया। हम साइंस में पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम जनजातीय क्षेत्रों में, और उसके एक सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम है अजय भंग कमेटी। इस तरीके से इंदिरा गांधी जनजातीय संस्थान जो है वो अनूपपुर में 2008 में बना। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो भोपाल में भी हाल ही में डेवलप किया गया करोड़ों रुपए का। बादल जनजातीय संग्रहालय जो 54 में छिंदवाड़ा में था, उसी का नाम 8 सितंबर 97 में बादल संस्थान कर दिया गया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो दिल्ली में 77 में था, वो 79 में भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। शहरीय संग्रहालय जो सैदपुर में है। आदिव्रत एवं लोकव्रत संग्रहालय जो खजुराहो में छतरपुर के अंदर। उसी तरीके से भोपाल में जनजातीय संग्रहालय भी जो 6 जून 2013 को बना, जिसकी डिजाइन रीति कामत ने तैयार की है। इसके कुछ प्रकाशनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। वान्या प्रकाशन 25 मार्च 80 से लगातार किताबें प्रदर्शित कर रहा है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वान्या प्रकाशन से प्रश्न आ सकता है। और ये 25 मार्च 80 से लगातार छप रहा है किताब। 83 से चौमासा करके किताब लगातार छप रही है, चौमासा करके याद रखिए। इसके बाद निकाल मीमांसा और निकाल इनसाइट, ये भी 2 महत्वपूर्ण किताबें जिनको अमरकंटक यूनिवर्सिटी जो है वो छापती है। तो ये यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है। मैंने अभी चौमासा के बारे में बताया, आपको चौमासा के बारे में बताया, और चौमासा के साथ साथ मैंने आपको वान्या प्रकाशन के बारे में बताया। तो आपको ये दिमाग में चीजें रखनी है। चौमासा मैंने बताया आपके 83 में, और वान्या प्रकाशन पे मैंने बात करी, वान्या प्रकाशन 1980, क्योंकि पब्लिकेशन आपके सिलेबस। इसके अलावा निकाल इनसाइड और निकाल मीमांसा 2009 से अमरकंटक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो लगातार जो है यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है। तो निस्संदेह यहाँ से भी प्रश्न जो है वह परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आप तैयार रहिए इस चीज के लिए कि आपको कौन से किस एरिया के क्वेश्चन जो है वो आपको परीक्षा के दौरान मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ट्राइबल से रिलेटेड कुछ व्यक्तित्व पे, जनजातीय व्यक्तित्व चर्चा करते हुए सीताराम कंवर से क्वेश्चन था 1857 क्रांति, जिन्होंने रघुनाथ मंडलोई के साथ आंदोलन किया था। पिछली बार भीमा नायक से क्वेश्चन था, बड़वानी रियासत का संबंध था। 11 अप्रैल 1858 को जो अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। इसके अलावा पिछली बार ट्राइबल से और भी क्वेश्चन थे। तो जनजातीय व्यक्तित्व के अंदर हम लोग कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आई होप कि हम उन चीजों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे, और हम एक एक चीज को दिमाग में सेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपके कटैया भील, भीमा नायक और कुछ इंपॉर्टेंट। तो भीमा नायक को थोड़ा देख लेते हैं। भीमा नायक पिछली बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें एक बात पुनः इसको देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ पर बनेगा। तो भीमा नायक जो है ये मूलतः रॉबिन हुड ऑफ निमाल के नाम से जाने जाते हैं, और इनका स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये 1840 में पंचमोहली में इनका जन्म हुआ था, बड़वानी में। लास्ट में पीएससी का क्वेश्चन था कि भीमा नायक जो है 21 रियासत से ताल्लुक रखते हैं। तो भीमा नायक का जो संबंध रहा है रॉबिन हुड ऑफ निमाल के नाम से जाना जाता है। इनको पंचमोहली में इनका जन्म होता है, और मध्य प्रदेश के अंदर वेस्टर्न निमाल जो बड़वानी वाला रियासत है वहां से इनका लेना देना रहा है। और इन्होंने बेसिकली भीमा नायक जो है
आपको सब मिल जाएंगी चीजें अवेलेबल। उन्होंने अम्बा पानी का युद्ध लगा था और 2 अप्रैल 1868 को इनको काला पानी पोर्ट ब्लेयर में फांसी की सजा भी दी गई थी। तो 2 अप्रैल 1868 को जो है इनको सजा दी गई थी अम्बा पानी के युद्ध के बाद। तो अम्बा पानी के युद्ध 11 अप्रैल लड़ा गया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बीमा नायक से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। इसी तरीके से टटैया भील, क्योंकि इनके नाम पे टटैया भील यूनिवर्सिटी खरगोन में खोल रही है। पाताल पानी का नाम टटैया मामा के नाम पे टटैया भील पाताल स्टेशन हो गया है। ये 1840 में खंडवा में पैदा हुए थे। इनको टुंडरा टाटिया कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। तो 57 क्रांति में भाग गया था। हाल में पाताल पानी स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। और ये बेसिकली जो है ये भीलों के नायक के तौर पे जाने जाते हैं। 1889 में जो है इनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ख्वाजा नायक की। तो अम्बा पानी के युद्ध में इन्होंने भी अपना शहीद दिया, प्राण न्यौछावर किए थे। इसके बाद हम बात करेंगे बिरसा गोंड की। तो इनका संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है। गुरमीत सिंह कोरकू की बात करेंगे तो इनका संबंध 1930 में जंगल सत्याग्रह से रहा है। एमपी पूछा था जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? आंसर था उसका अक्टूबर 1930 सिवनी, और उसके बाद कोई मूवमेंट गया था बैतूल 1930 नवंबर के लास्ट में। तो जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी सिवनी से क्वेश्चन पूछ गया था। और जंगल सत्याग्रह उसको दुर्गा प्रसाद मेहता ने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में। और जनरल सिंह कोरकू ने जो है 1930 में गोला डोंगरी से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और ये दुर्गा शंकर मेहता ने जो है सिवनी से चालू की थी। तो प्रीवियस पूछा था कि उत्तर प्रदेश जंगल सत्याग्रह कहां चालू हुआ? तो सिवनी हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सीताराम कंवर की। तो सीताराम कंवर जो है इनके बारे में बता दूं कि 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। और ये भी बड़वानी रियासत से आते हैं। शंकर साहब रघुनाथ साहब के यहाँ जो एक गुप्तचर व्यक्ति के रूप में काम करते थे। रघुनाथ मंडल ये भी 1857 क्रांति से संबंधित है। शंकर साहब रघुनाथ साहब दो शासक रहे। 1857 की क्रांति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इतना पढ़ के आना। इसलिए बीरन सिंह है, ये मदनपुर रियासत से रहे। बादल भाई छिंदवाड़ा से। देवी सिंह एक गोंड जो है आदिवासी रहे हैं, जिनका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है। मंजू ओझा जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो लगभग ये सारे जननायकों को आपको पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे पहले भीलों का सत्याग्रह 1817 में चालू हुआ था, सेवा राम भील के नेतृत्व। उसके बाद 1842 में बुधेला विद्रोह चाहिए था। और फिर उसके बाद जो 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। और लगातार हमको इस तमाम क्रांतियों को, तमाम चीजों को यहाँ पर आपको पढ़ते हुए चलना है। हमें तो चर्चा 5वीं 6वीं अनुसूची में भी करनी है ना, क्योंकि निश्चित तौर पर 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है कि आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से बात करता है। और लेकिन 5वीं अनुसूची जो है उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके महाराष्ट्र है, आपके तेलंगाना है, आंध्रा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। तो ऐसे तमाम राज्य जो है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। पिज़ा कानून के बाद इनका एक अपना वेटेज बना है, इनका एक अपना रूल बना है। तो निश्चित तौर पर हमको 5वीं अनुसूची को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना है और 6वीं अनुसूची को भी देखना है। तो 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के अंतर्गत है और 10 राज्य इसके अंतर्गत है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उसके बाद आपको गुजरात है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ याद रहेगा, राजस्थान गुजरात याद रहेगा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है, हिमाचल प्रदेश है और आपके झारखंड है। तो ये 10 राज्यों के अंदर जो है ये 5वीं अनुसूची है। यहाँ पर पिज़ा कानून है। पिज़ा कानून दिलीप सिंह बुरिया कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन आया था, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिटिंग एरियाज। मध्य प्रदेश में इसको 22 नवंबर 2023 को जो है लागू किया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर पिज़ा कानून लागू करने वाला 7वां राज्य मध्य प्रदेश बना, जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर। और हमारे यहाँ जो आदिवासी सलाहकार परिषद, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो होते हैं, 20 सदस्यीय ये परिषद होती है जो एक बेहतर वातावरण में जो है वो काम करने का प्रयास करती है। और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को भी आप जरूर देखें। हालांकि हम ये सारी चीजें पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मेरे ऐप पे भी आप जाएंगे तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और सारे काम की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट के रूप में दिखेंगी, है ना। अब ये कौन सी ट्राइबल है, क्या है, जैसे नंदना प्रिंट के बारे में मैंने बात करी। अभी आपको मैंने नंदना प्रिंट के बारे में बात करी, तो इसको देखो। नंदना प्रिंट जो है ये भीलों से संबंधित एक कला है। नंदना प्रिंट जो है भीलों से संबंधित एक कला है, परंपरा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पुलियागरी जो है ये भी भीलों से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। पिथौरा पेंटिंग ये भीलों से रिलेटेड है। गोंड पेंटिंग आपका नो डोरा है, डिगना कला है, ये आपको याद रखना है। नो डोरा पेंटिंग है ना, ये मिट्टी के जो है दीवारों पे जो है पशु पक्षों को लेप करके जो है डिजाइन बनाई थी, उसको नो डोरा बोलते हैं। उसमें गोबर वगैरह मिला देते तो उसको डिगना कला बोलते हैं, जिसके दुर्गा भाई को 2022 में पद्मश्री दिया गया था।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जनजाति के अंदर जो बेसिकली कंसेप्ट है, हमको काम की चीजें देखनी है। मैंने बताया आपको कि हमारे नोट्स में हम संवैधानिक प्रावधानों को भी देखेंगे और ट्राइबल से रिलेटेड चीजों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 पे यहाँ पर चलते हैं, जिसमें ट्राइबल से रिलेटेड आरक्षण से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेंगे और कैसे ट्राइबल को लेकर के और अन्य बातें हैं वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया के सेंसेक्स में देख लेंगे क्या क्या है ना, परसेंटेज वाइज देख लेंगे कि कितने परसेंटेज है, क्या है। परसेंटेज वाइज देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखें तो अगर 1,53,00,000 ट्राइबल है करीब करीब, तो ये पूरे भारत का 14% है। मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। हालांकि 62 प्रकार की जो ट्राइबल्स का ग्रुप है वो उड़ीसा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 43 है, पहले 46 था। तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है वो उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। और प्रतिशत वाइज लक्षद्वीप और मिजोरम अलग अलग किताबों में मिलता है। मध्य प्रदेश का नंबर 13 है और पॉपुलेशन के आधार पर मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो आपके पॉपुलेशन के आधार पर जो मध्य प्रदेश का नंबर है वो पहले नंबर पर है 1,53,00,000 के आसपास। और परसेंटेज वाइज देखें तो देखेंगे आप लक्षद्वीप का नंबर पहला है, क्योंकि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप ऑप्शन बना दिए तो मिजोरम पे आपको टिक लगाना है। और मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति यहां पर 13वें नंबर पर है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज कौन से नंबर पर है? 13वें नंबर पर है। स्पीड थोड़ी सी तेज है भाई मेरी, क्योंकि मेरे को पाठ्यक्रम में काम की बातें करनी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन बातें लेके चले। इसमें मैंने आपको परसेंटेज वाइज और पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का डाटा दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से आप देख लें, क्योंकि हम लोग सीधे ऑफिशियली साइट से चीजें लेते हैं। परसेंटेज वाइज देखिए अलीराजपुर सबसे ज्यादा, उसके बाद झाबुआ 87 है, कोई बढ़वानी है। और देखिए सबसे कम भिंड है 0.4, उसके बाद मुरैना दतिया है। और पॉपुलेशन वाइज देखिए धार सबसे ज्यादा है, उसके बाद बड़वानी है, फिर झाबुआ है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाइज जो है भिंड। यहाँ तो पलड़िया मामला, यहाँ तो दतिया मुरैना इधर है। तो अब देखिए ये टेबल आप बिल्कुल रख के जाइए, निश्चित तौर पर यहां से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आमतौर पर सभी किताबों में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक एक चीज दिमाग में सेट करते चलिए, चीजें यहीं से आएंगी। और पीवीटीजी मैंने आपको कहा कि 3 पीवीटीजी कम्युनिटीज हमारे यहाँ है। और पीवीटीजी कम्युनिटीज के अंदर जो है प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो ढेबर आयोग की रिकमेंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1973 में, जिसके 50 साल भी हारिम हो रहे। तो ये बेगा है जो मंडला में रहते हैं, डिंडोरी में रहते हैं, सहरिया है जो ग्वालियर डिवीजन में, और ये भारिया है। तो ये पीवीटीजी का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी है। भारत में 708 ट्राइबल है, उसमें से 43 मध्य प्रदेश में। भारत में 75 पीवीटीजी है, उसमें मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी है ना। और लगभग जितने भी ट्राइबल्स टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे एरिया को कवर करते हुए चल रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने अगले पड़ाव पर। तो लगभग प्रतिशत वाइज डाटा आपका यहां पर कवर हुआ। मध्य प्रदेश में जितनी बातें हम कर सकते थे, और ये हम अगर देखें तो पूरे प्रतिशत वाइज डाटा को भी देखें पूरे भारत के अंदर, तो पूरे भारत के अंदर 10 करोड़ के आसपास ट्राइबल, मतलब पूरे देश का 8.6 है, उसमें से 1,53,00,000 मध्य प्रदेश में। तो आप देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट भी कह रहा है कि ट्राइबल्स के अंदर जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम जो आनुवंशिक रोगों को लेकर के जो है वो देखने में मिल रही है। खासतौर से सिकल सेल एनीमिया है ना, 19 जून को सिकल सेल एनीमिया डे भी मनाया जाता है, ये भी आप जरूर याद रखें, ये भी आपको दिमाग में यहां पर रखना है, आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें ट्राइबल्स को लेकर के कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करें कि भाई ट्राइबल्स कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं और किस प्रकार की कम्युनिटी, तो ये वाला चैप्टर भी आपके दिमाग में यहाँ याद करने लायक चीज है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ट्राइबल 708 के आसपास है, उसमें एसटी मध्य प्रदेश में 43 है, 62 उड़ीसा में पीवीटीजी पूरे भारत में 75 है, मध्य प्रदेश में 3 है। और ज्योग्राफिकली अगर देखें इनके बारे में तो आइसोलेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं एक निश्चित विभाग में ये निवास करते हैं। और ये प्रिमेटिव होते हैं, इनके परिवारों को देखें तो समूह में रहते हैं। और प्रत्येक जनजाति का एक प्रॉपर एक नाम होता है, एक डिसेंट इनका कल्चर होता है, और जनजातियों का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी होता है, इनके अंदर एक टोपोग्राफी पाई जाती है। और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बैकवर्ड होते हैं। और 366-25 के अंतर्गत जो है एससी है, और 366-26 के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये दिमाग में आपको रखना है भाई। अब
अगर कुछ आयोगों की बात करें हम, तो कौन कौन सी कमेटी, कौन कौन से आयोग जो इससे रिलेटेड रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें मैं कुछ के नाम आपको बता दे रहा हूँ। तो पिछली बार यूरोपियन में अलग कमेटी पूछ लिया, तो उन्होंने सिविल सेवा से रिलेटेड, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार से कोई कमेटी SC/ST की भी पूछी जा सकती है। पूछने को क्या है, कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको तो पढ़ के जाना है। ये डेरा आयोग बना था 1960 में, जिसके आधार पर 73 में जो है वो PETG श्रेणी के लाया जाता है। इसके अलावा लोकूर कमेटी बनी थी 65 में, लोकूर कमेटी। इसके बाद एक कमेटी बनी थी ये 1966 में, शुलू ओ कमेटी करके। इसके अलावा एक बुढ़िया कमेटी बनी थी 91 में, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद में जो है वो आपके पीसा कानून आया था। इसके अलावा एक बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी, है ना, 2006 में। इसके अलावा एक मुंजेकर कमेटी बनी थी 2005 में। इसके अलावा एक वर्गीय शासा कमेटी बनी थी, जो ट्राइबल्स के ऊपर उनके रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रही थी। तो मुझे लगता है ढेबर आयोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चित तौर पर ढेबर आयोग से क्वेश्चन बन सकता है, और ढेबर आयोग को आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 50 साल लगभग ढेबर आयोग के बनने के लगभग पूरे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी भाई बहनों को इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। पूरा आप दम लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस अप्रोच पे काम करिए। और अगर अभी इस बार सिलेक्शन आप नहीं ले पाते हैं, तो फिर सोचिए कि फिर बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो लग जाइए, मेहनत करिए, बढ़िया 20-25 दिन अपने आप को झोंक दीजिए, 100% अपना दे दीजिए, खूब लर्न करिए, खूब जो है लर्न करने का रिवीजन करिए, खूब MCQ लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, पैटर्न को देखकर। ये मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 89 ब्लॉक्स हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो 12 है वो धार में है, और सबसे ज्यादा संभाग में देखें तो इंदौर में। तो धार में देखिए 12 ब्लॉक है सबसे ज्यादा, टोटल 89 ब्लॉक है। तो ये पूरा का पूरा जो पट्टा है आपको आदिवासियों का मिलेगा। यहाँ पर आपको ये कुछ कम्युनिटी मिलेगी सहरिया, बाकी पूरी कम्युनिटी आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें तो पूरे इस सिस्टम को समझने का प्रयास करें कि ट्राइबल्स ग्रुप के आधार पर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कम्युनिटी के बारे में बात यहाँ पर हम करेंगे। हमने आपको दिखाया भी, एरिया भी दिखाया हमने कि भाई कौन कौन से एरिया में कौन कौन रहते हैं। तो सहरिया कम्युनिटी के बारे में बताया, लोकसभा की ये सीटों के बारे में हमने बताया कि कितनी सीटें लोकसभा से रिलेटेड है, कौन कौन सी सीटें हमारी लोकसभा की। तो लोकसभा की करीब 6 सीटें हमारे यहाँ है। पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो हम अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट, पूरे भारत में देखें तो SC की 84 सीट है। पूरे भारत में देखें तो 84 सीटें SC की है, मध्य प्रदेश में 35 सीट है। और पूरे भारत में जो 47 सीटें शेड्यूल कास्ट के, मध्य प्रदेश में जो है वो 47 सीट है। तो लोकसभा की 6 सीटें आपको याद रखना है, और मध्य प्रदेश में ST की 47 है, और SC की जो सीटें हैं वो 35 है। आपको यहाँ पे दिमाग में सेटअप करके चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं, ये पैटर्न वाइज आप इसको लेते हुए चलेंगे और एक एक चीज को दिमाग में सेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी समय है नहीं कि हम चीजों को यहाँ पर लिखवाने में मेहनत करें। अभी तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ याद कराने और पाठ्यक्रम को जो है वो अच्छे से पढ़ाने में है। अब कुछ अनुच्छेद हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए हैं। जैसे 342 की बात करें तो 342 जो है वो आपके राष्ट्रपति जी को पावर है, वो कितने ट्राइबल्स को रखते हैं, करीब 708 है। भविष्य में अगर ट्राइबल्स को शामिल करना है तो इसका पावर जो है वो राष्ट्रपति महोदय को है। 342 के अंतर्गत जनजातीय समुदाय जो है और जनजातीय समुदाय को लेकर के जो निर्देश तैयार करते हैं वो संवैधानिक प्रावधान में आपके आते हैं। और 366(25) में SC है, 366(26) में जो है वो ट्राइब के बारे में बात है। वो किसके बारे में बात है? ट्राइब के बारे में बात है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 15(4) की, तो 15(4) में जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल कल्चरल पावर के बारे में बात है। 16 में बात करें तो आदिवासियों के बेनिफिट्स को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। जितने भी आर्टिकल यहाँ पर हम देख सकते हैं वो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से देखते हुए चल रहे हैं। तो ये जितने आर्टिकल्स हैं आप इनको दिमाग करके, मैं पहले भी इनको काफी डिस्कशन कर चुका हूं। तो 15 में जो है मैंने बताया आपको कि पहले तो 300 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो आपको मैंने 342 के बारे में बताया कि 342 में राष्ट्रपति को पावर है। 366(26) बताया मैंने। फिर 15(4) के बारे में बात कर रहा हूं तो 15 धर्म जाति लिंग क्या करते भेदभाव नहीं, मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जो 15(4) है वो कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय के कुछ उपबंध निकले जाएंगे। वहीं 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात करता है, और 16(4)A जो है वो भी प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 21 प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करता है। 46 जो है वो भी कहीं ना कहीं
अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्ग के लोगों के अपलिफ्टिंग की बात करता है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये पूरे के पूरे एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल राइट्स है। इसके बाद 275 अनुदान की बात करता है, 335 पब्लिक सर्विस में रिजर्वेशन की बात करता है, 164 कुछ राज्यों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जहां ट्राइबल ज्यादा है मंत्री मंत्रालय की बात करते हैं, साधु जनजाति मंत्री बनाया। 243 डी जो है पंचायती राज में आरक्षण की बात करता है, पंचायती राज चुनाव 243 के, और 243 टी जो है नगर पालिका में आदिवासियों के आरक्षण की बात करता है। इसके अलावा 330 जो है वो असेंबली के अंदर जो है रिजर्वेशन 47 सीटों के देने की बात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग ये 5वीं 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करती है कि वहां का प्रशासन किस तरीके से होगा, वहां का सिस्टम किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। 6वीं अनुसूची की बात करें अपन तो 6वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें 5वीं अनुसूची की तो 5वीं अनुसूची जो है मैंने आपको बताया कि 10 राज्यों से संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, और एक राज्य अपना छूट रहा है, महाराष्ट्र आता है। तो लगभग ये 10 राज्यों में जो है वो प्रोविंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज जो पीसा कानून में लागू भी है। और ये 5वीं अनुसूची जो है वो 244(1) के अंतर्गत है। और 6वीं अनुसूची में बता दिया मैंने असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बात करता है, तमाम तरीके के डेवलपमेंट के बारे में यह बात करता है। 5वीं 6वीं अनुसूची को आप ध्यान से रखें। और ये पिज़्ज़ा कानून जो है पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज 24 दिसंबर 96 को बुढ़िया कमेटी की रिकमेंडेशन लागू है। जल जंगल जमीन की बात करता है, 10 राज्यों में लागू है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र, तमिलनाडु, आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। और 15 नवंबर 22 को मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शहडोल के लालपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के 81 विकास खंडों में जो इसको यहाँ पे लाया गया। 5वीं अनुसूची भारत के SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन और उनके कंट्रोल से संबंधित है 10 राज्यों में। और 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप सभी को यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। आई होप हम ट्राइबल पे एक एग्रेसिव अटैक कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कंटिन्यू अगर हम पढ़ाई करें, मेरा मानना है कि हम ईमानदारी से अगर पढ़ाई करें और हम फेथ रखें, बिलीफ सिस्टम को लेकर चले, तो निश्चित तौर पर जो है ये पूरा जो पैटर्न है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये आपका यहाँ पर दिमाग में सेटअप हो जाएगा। ठीक है क्या? तो मध्य प्रदेश के अंदर कितने ट्राइबल है भैया? 46 ट्राइबल्स है। और उन 46 ट्राइबल्स के अंदर मध्य प्रदेश में कीर, मीनार, पारदी, ये 3 कम्युनिटी को जो है ये अलग कर दिया गया है। तो 46 है और उसमें भी कीर, मीनार, पारदी को जो है, कीर, मीनार, पारदी को 2008 में जो है रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपको यहां पर याद रखना चाहिए। निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। अब हम यहां पर जो नेक्स्ट चर्चा है वे यहां पर करेंगे। भील ट्राइबल को लेकर हमने चर्चा करी, भील कम्युनिटी को लेकर हमने डिटेल में बताया, गोंड को हमने डिटेल में बताया, हमने कोल को डिटेल में बताया, हमने बेगा, सहरिया और भारिया को भी डिटेल में लगभग बता दिया। तो यहां पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। आई होप संभवतः पीवीटीजी भी हमने डिस्कस कर लिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और अर्धभूमक्कड़ भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। तो जो बच रहा है उसको एक बार थोड़ा और देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर। पीवीटीजी के बारे में मैंने बताई दिया था आपको कि पीवीटीजी को लेकर के एक कहानी यहाँ पर बताई थी मैंने कि पीवीटीजी जो कम्युनिटी है वो ढेबर एक आई थी 73 में, 7 में ढेबर आई बना था। उसने पहली बार जो है वो पीवीटीजी को लेकर बात की थी। पूरे भारत में 75 पीवीटीजी है और उसमें से 3 जो है मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो पीवीटीजी है, उन पीवीटीजी के अंदर बात की थी मैंने कि मध्य प्रदेश में जो पीवीटीजी है वो 3 पीवीटीजी है। एक सहरिया, दूसरा आपको मैंने बात की थी सहरिया के बाद दूसरा बेगा, और तीसरा मैंने आपको बात की थी पीवीटीजी में भारिया। और मैं सहरिया बता दिया था डिटेल में, बेगा ही बता दिया था, भारिया भी आपको मैंने पीवीटीजी टॉपिक के अंतर्गत डिटेल में बता दिया था कि भाई ये पूरा पीवीटीजी टॉपिक जिसमें सहरिया करीब 6,14,000 के आसपास है और करीब जो आपके बेगा है वो 4,14,000 के आसपास है और लगभग भारिया जो है वो 1,93,000 के आसपास है। लोकेशन वाइज बता देता है। और पीवीटीजी को दर्जा भारत सरकार का गृह मंत्रालय देता है। भारत में 75 है, मध्य प्रदेश में 3 है।
और पहले इनको पीटीजी बोलते थे, प्रोमेटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 के बाद इसका नाम पीटीजी हो गया। पूरे भारत में 75 है, उसमें से 3 जो है वह मध्य प्रदेश में है। 3 जो है कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जिनको हम डिटेल में ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं, कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है ट्राइबल से जितनी जो भी संभावनाएं बन सकती है क्वेश्चन की, वो हम हैंडल आउट कर रहे हैं। ट्राइबल वेलफेयर को लेकर कुछ स्कीमें हैं, तो हम उन स्कीमों पे चर्चा करते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर को लेकर सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है, कौन कौन से सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं। कुछ के नाम होता था, जैसे पिछली बार कटैया मामा पूछे था, जैसे आकांक्षा योजना 18 में चली, SC/ST के बच्चों को नीट आयोग में पूछी, जैसे संजना 97 में चली आदिवासी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अभी जो है मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा योजना चल रही है और अनुदान दिया जा रहा है बिरसा मुंडा में। 6 सितंबर 2022 को चालू हुई। 18 से 40 साल के लोगों को छोटा व्यवसाय चालू करने के लिए 1 लाख से 50 लाख और बड़ा व्यवसाय चालू करने के लिए आपके 1 लाख से 25 लाख, 2 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 50 लाख और नॉर्मल 25 लाख तक। और टटैया मामा भी चालू था आर्थिक कल्याण के लिए, आर्थिक सहायता उद्यम को देने के लिए भी चालू हुई थी टटैया मामा 6 सितंबर 2022 को। लेकिन इसका जो एज है वो 18 से 55 साल है। ये पिछली बार प्री में क्वेश्चन पूछा था। सूरज धारा योजना उच्च क्वालिटी का 20 जनवरी 2001 में चालू हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर 23 को चालू हुई। जो पीवीटीजी है मध्य प्रदेश के 3 और पूरे भारत के 75, और उनको जो है जोड़ के जो है शुरुआत में 15,000 करोड़, बाद में इसका बजट बढ़ा के 24,000 करोड़, और 9 मंत्रालयों को जो है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है जोड़ करके प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। ऐसी मंशा के साथ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पीवीटीजी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। लगातार इस स्तर पर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जितना एट ए ग्लांस कर सकते थे, जितना कवर कर सकते थे, हमने क्या कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर क्वेश्चन बना लेते हैं। बाकी लोक संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर में हम कवर कर ही लेंगे। तो आई होप कि यहाँ परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है कैसे प्रैक्टिस करें, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अपने स्तर पर पढ़ा रहे हैं, वो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपको तो जहां से जो बेहतर मिल जाए उसको पढ़ना चाहिए, और जो बेहतर हो उससे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको कवर करने चाहिए। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ट्राइबल के, वो मैं यहाँ पर आपको कवर करा देता हूं। और उसके बाद फिर आपका काम है कि आप इस पूरी यूनिट को किस दृष्टिकोण से लेते हैं और किस तरीके से इसको रिवीजन में लेकर के अपना बार बार करके आप इसको पढ़ते हैं और प्रॉपर तरीके से आप इसको पढ़ें। निरंतरता बनाए रखें, अपने पे विश्वास रखें, नया कुछ भी ना पढ़े, बल्कि जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करिए। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन लर्न करने से नहीं होता, सिलेक्शन बार बार रिवीजन करने से, बार बार रिमाइंडर करने से होता है। और आप जितना ज्यादा रिमाइंडर करेंगे, आप जितना ज्यादा चीजों को बार बार याद करेंगे, लंबे समय तक याद करेंगे, आप यकीन मानिए आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें लंबे अरसे तक याद रहेंगी। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूं, किस तरीके के परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे, और उसके बाद हम अपना लेक्चर यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ। संभवतः हम साइंस एंड टेक के साथ आएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमी। हम जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जो कठिन टॉपिक है, जो एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वहां से मैक्सिमम अब कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबका सहयोग रहे और जरूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाइए। संभव हो तो खुद बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो मैं अब लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन यहाँ दे रहा हूँ 15 मिनट को। बाकी आपको पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये जो है यहाँ पर कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पिज्जा कानून किस कमेटी की रिकमेंडेशन है? दिलीप भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर। दिलीप भुरिया कमेटी जो 96 में आई थी, मैंने आपको बताया। वर्जियस सासा कमेटी के बारे में 13 में आई थी, मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, जननायक कटाई बिल की उपाधि क्या नहीं है? इनको निर्माण का रावण नहीं कहते, वो कहते हैं भीमा नायक को, है ना। तो टटैया बिल को क्या कहते हैं, भीमा नायक को क्या कहते हैं, नोट्स में बना लीजिए। गोंड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कोंड से हुई, और कोंड जो है वो उसका मतलब पहाड़ होता है ना। डॉटेज लाइन्स आत्मकथा किसके? भूरीबाई के, जो कि पिथौरा चित्रकला के फेमस है। 2021 में उनको पद्मश्री मिला है ना। भूरीबाई के बारे में झाबुआ में इनका जन्म हुआ था। दुर्गाबाई व्योम जिनका संबंध दिगना कला से है, ये गोंड है ना। गोंड जनजाति की दिगना कला किस कौन फेमस है? दुर्गाबाई व्योम है। लगातार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं।
और इस बार जो है जोधिया बाई से आएगा, क्योंकि 2023 में पद्मश्री को मिला, उमरिया की रहने वाली है, बेगा चित्रकार है। भारिया जनजाति विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भारिया पाई जाती है अपने पातालकोट में। बादलगढ़ संस्थान के बारे में कैसे ही छिंदवाड़ा में 64 में स्थापना होती, गलत, 54 आएगा। आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के सही है, यहाँ पे 54 आना चाहिए। 75वां नाम राज्य संग्रहालय होगा और 8 सितंबर 1997 को नाम बादल भाई होगा। एक इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अब जनजाति संस्थान और उसकी स्थापना में क्या सही है? 84 में ये जनजातीय स्वास्थ्य संस्थान जमपुर में सही है, ये 80 सही है। आदिवासी लोक कला बोली ये सही है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्तीय विकास में 95 आना चाहिए, यहाँ 55 लिखा है ना। तो इसी तरीके से जो प्रश्न है वो आपको रिमाइंडर करके चलना है। आयोग की मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, और यहाँ पर आप लेते हुए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन पाया जाता है? भील पाया जाता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। संग्रहालय के बारे में बात है, राजा संग्रहालय कहाँ पर है? राजशंकर से जौनपुर में। सहरिया वाला मुरैना नहीं, सेवपुर है, कटैया खंडवा, जनजाति संग्रहालय भोपाल है। आदि रंग ये कौन सा संबंधित है? वान्या प्रकाशन से। तो वान्या प्रकाशन से निकाल निर्माणशाली है, क्योंकि अमरकंटक से जो इंदिरा गांधी संग्रहालय है यूनिवर्सिटी है 2008 में बनी थी, 9 से पत्रिका में निकाल मीमांसा और निकाल इवेंट्स ये प्रकाशित करती है। वान्या प्रकाशन की किताबें, और निकाल मीमांसा, निकाल इनसाइट्स वगैरह ये बनाता है ये, और ये वान्या प्रकाशन 1980। भूमिया और पेड़ो ये संबंधित है उपजातियां भारिया की, है ना। इसके सभी की उपजातियां कनिका की, गोंड की, भारिया की, भील की को पढ़ लेंगे आप। पिछड़े हिंदू किसने कहा? ये जीएस घुरिया ने कहा, है ना। उसके बाद किसने क्या कहा? ठक्कर ने पहाड़ी जनजाति, पिछड़े हिंदू, गरीब मानवता, दलित वर्ग, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति, है ना। अनुजाति जनजाति के बारे में क्या सही है? इसमें देखिए ये एससी जनसंख्या 16.6 सही है, सही है, सही। यहाँ पे देश की जनसंख्या एसटी में 8.6 आएगा, ये 12 लिखा गलत है। तो देखिए आप 8.6 आएगा, 8.6 आएगा, मैंने बोला ना आपको। बेगांव के किसी को क्या कहते हैं? दीवार कहते हैं, कुछ किताबों में कुछ और भी मिलता है। किस अनुच्छेद में छठवें अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र के बारे में 244(2) में, 244(1) में 5वीं अनुसूची है, 244(2) में 6वीं, और ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें मणिपुर नहीं है ना। उसका लामा नहीं, ये है आपके सेवा विवाह, सास ससुर की सेवा करो, बाद में उसकी लड़की से विवाह कर लो, ये विवाह होता है, लामा नहीं विवाह। विमुक्त समुदाय को किस अधिनियम के द्वारा अपराधी घोषित किया? 1871। तीसरी जनजाति कोल है ना, ये छोड़ दो। विमुक्ति दिवस कब मनाते? 31 अगस्त को। घुमक्कड़ जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में? घुमक्कड़ जो है 30 है, और विमुक्त 21 है, टोटल मिला के 51 है। और मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र को अधिग्रहण करने की अनुमति किसको है? राज्य के राज्यपाल को है। 5वीं अनुसूची कहाँ कहाँ है? हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र में, तेलंगाना में। और ये 5वीं अनुसूची वाला जो क्षेत्र है वो आप देखिए पिंक कलर से, ये पूरा पिंक कलर 5वीं अनुसूची 244(1), और ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है असम, मेघालय, मिजोरम वाला है। तो आप देखेंगे हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा है, आंध्र, तेलंगाना। तो ये 5वीं अनुसूची ये है 244 आर्टिकल से लेकर 244(1), और ये जो है ये 244 जो है ये आपको 200 संबंध। इसमें कुछ राज्यों में विशेष ट्रीटमेंट भी 370 जैसे जम्मू कश्मीर, 371 महाराष्ट्र, गुजरात, 371(a), 371(b), उस पर हम नहीं जाएंगे, वो संवैधानिक प्रावधान है, उसको मैं बाद में चर्चा यहाँ पर कर लूंगा। तो 5वीं अनुसूची। इसके बाद मुरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। ये देखिए जौनपुर के क्षेत्र के बारे में। मतलब अति पिछड़ी जनजातियों का समूह है, पीवीटीजी में 10 बार बताया आपको। सहरिया, बेगा और भारिया है। सहरिया, बेगा ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी की पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल में बताई, पूरी कहानी मेरे द्वारा डिटेल में आपको यहाँ पर बताई गई, पूरी कहानी डिटेल में बताई गई। किस आयोग ने पीवीटीजी का रिकमेंडेशन किया? ढेबर आयोग ने किया, ये भी मैंने आपको डिटेल बताया। ढेबर आयोग वाला था 60 में, 73 में रिपोर्ट हुई थी। इसके बाद मतलब सबसे अधिक जनजाति वाला जिला ये जो है जनजाति अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला उज्जैन है, और जनसंख्या में इंदौर है ना। ये सब लिखा हुआ है, देखो परसेंटेज पूरे कम में भिंड है, धारित भिंड है, ये भिंड, ये पूरा एसटी का, ये पूरा एससी का। एससी परसेंटेज वाइज उज्जैन है, कम झाबुआ है, जनसंख्या इंदौर है, झाबुआ कम है, रट लेंगे इसको। बेगाचक डिंडोरी है। फालिया कहते हैं ढीलों के घर को, पाल कहते हैं उनके घर को, क्या कहते हैं? पाल। और मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसको कहते हैं डाजिया। खैरवार पंचायत का मुख्य क्या कहलाता है? इसका मुख्य कहलाता है महतो मांझी। और पिछली बार पूछा था सहरिया का कौन होता है? खुटिया पटेल। सहरिया कौन होता है? गोदरेज भित्ती ये बनाई जाती है ढीलों में, जैसे पिथौरा होती है, गाथला होती है, वैसे गोदरेज भी होता है। तो पिथौरा, गोदरेज और गाथला, गाथला इंपॉर्टेंट है इस बार ना, आप पढ़ के जाइएगा। पिथौरा पूछ चुका है क्योंकि। अनुसूचित जनजाति कौन सा समूह है? इसमें कंजर, सासी और बंजारा ये जो है घुमंतु है। कौन सा नृत्य जनजाति संबंधित नहीं है? चटकुरा कोटकू करता है, लहंगी सहरिया करता है, दिल्ली को, और ये जो है रागनी जो है ये आपके कोटकू करता है। तो चटकुरा जो कोटकू का है और सहरिया के 3 है ना। पढ़ के जाएंगे समझ में बनेगा।
इसमें 13 जगह समग्र अंत्योदय योजना चल रही है, 13 जगह चल रही है 90 से। लहरी भाई को है ये मिलेट क्वीन किया गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 को बनाया, 24 को कैमल डियर बनाया। पेश में पूछा था, लहरी भाई जो है इससे संबंधित है। भद्रावती भाई जो है वो जल योद्धा, याद रखेंगे आप। और किस अनुच्छेद में नीति आयोग को दर्जा दिया गया है? 338A के अंतर्गत 19 फरवरी 2004 को और 89 में संविधान संशोधन के द्वारा ये पूरे आर्टिकल दिए हुए हैं। 338 में ओबीसी को 102 संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा तो बेगा नहीं करता है, ढांडा में गांधी नहीं करता है। कुरकुर जाति में कौन सा नहीं है? भूमियाल कोई नहीं है, भारिया का है। कोई जनजाति कहा रहती है रीवा सतला सीधे, ये कोई के बारे में पूरी डिटेल है। मध्य प्रदेश में गोंड का कितना हिस्सा है? 33, 50 लाख के आसपास। गोंड जनजाति में दसवानी प्रथा होती है, ये मृत्यु संस्कार के 10वें दिन होता है, शिविर मुंडवाते हैं और दसवानी प्रथा होती है और मुंडन संस्कार होता है। खैरवार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कैमूर में पाए जाते हैं कत्था। मृत्यु भोज को कहते हैं तीजा, है ना। और उसके कौन से जनजाति? बघेलखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं कोल। आदिवासी महिलाओं को गोधारीन किसको कहते हैं? गुदना कलाकार करते हैं कोलों में। कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। दीवार और दीवारनी एक समझते हैं बीघा से। कौन सी जनजाति प्राणी शिकार के अधिक जानी जाती है? पारधी। भारतीय जनजाति इस का स्वच्छता कहाँ निवास करती है? जबलपुर और छिंदवाड़ा दोनों जगह। भील, चीता, फास, गोसाई जनजाति का आश्रय केंद्र पारधी से, पारधी की उपजातियां हैं। भारिया कला परंपरा कौन सी है? उपयुक्त सभी नोआ डोरा, चोर और ये खुटिया पटेल का संबंधित है सहरिया से। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में जानती नहीं पाई जाती है? इसमें कोई भी नहीं पाई जाती है। द ट्राइबल कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंस पुस्तक किसकी है? रसेल हीरालाल की। संसार की पहली कपड़ा बुनने वाली पंचायती कौन है? पनिका है। संविधान में अनुसूची में आदिवासी को श्रेणीबद्ध किसके द्वारा किया गया? अनुसूची 5 के द्वारा। पिंक वाला क्षेत्र जो 10 राज्य है वो आपकी 5वीं अनुसूची 240 है, हरे वाला जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम, 6वीं अनुसूची 240(2). किन जगह पर पनिका जनजाति पाई जाती है? सिवनी शहडोल में। पन्ना छतरपुर में कोमार किसको कहा जाता है? खैरवार को कहा जाता है। भारिया जनजाति अपना बड़ा भाई मानते हैं गोंडों को। गोंडों की जनजाति पिथौरा गनेटी है, दापा है, घोटू प्रथा नहीं है गोंडों से। कौन सा योजना संबंधित है? देख लीजिए आप। गोंड में अब गति लोरा मुंडा जैसे है, गोंड में रंगमंगिया है, घोटूला, भारिया में धुमपुरिया, उड़ाव में घोटू। तो ये देख लीजिए, मुड़िया का घोटू है, गोंड का घोटू है, भारिया का रंगमंग है, उड़ाव का धुमपुरिया, मुंडा का गति लोरा, भैया का धांगर भाषा है। कवार ट्राइबल जो भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड। जवाली योजना जो है वो आदिवासी क्षेत्र बाछड़ा, ये वर्षावृत्ति संबंधित है। गोंड जनजाति कहां पाई जाती है? विंध्य सतपुड़ा, छिंदवाड़ा में 6 लाख की जनजाति युवाओं को मुखिया को महतो कहते हैं, ये उड़ाव को कहते हैं। बासी पेट बैरी किससे संबंधित है? बीघा। बीघ जनजाति का चित्रकार गंगूबाई, लाडूबाई, चमेलीबाई, भूरीबाई। चमेलीबाई नहीं है। पूडा प्रथा कायम होती है? पूडा प्रथा होती है बीघाओं में। ददियाल और मलयाल परिवार में विवाह नैतिक आधार माना जाता है दोनों में। विमुक्त जाति में शामिल नहीं है, धनगर नहीं है। जनजाति की संख्या कितनी है? 43। विशेष कृषि जाति करने का मापदंड किसको है? ये आधुनिक खेती पद्धति वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। हरिजन और आदिवासी प्रकोष्ठ कहां बना? भोपाल में। घाटी के ऊपर पातालकोट कैसा दिखाई देता है? घोड़े की लाल जैसा। ठीक है, तो लगभग मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि हमने एक बेहतर प्रयास किया, हमने एक प्रयास को आगे बढ़ाया और अब आप हमारे जो YouTube चैनल है जीएस गुरु महेंद्र मूले, उसको जैसी वीडियो अपलोड होता है वहां देख लीजिए। और यूनिट 10 को एक बार मेरे पूरे जो भी मैंने आपको लर्न कराया, जो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन कराया फास्ट ट्रैक, और जो भी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ कराए, उनको देख लीजिए। ये तमाम पीडीएफ नोट्स और आपके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, जीएस गुरु महेंद्र मूले। और आई होप कि हम बेहतर करेंगे, मिलकर बढ़िया प्रयास करेंगे और हम लोग बहुत अच्छा काम यहां पर करने वाले हैं। हम सब बहुत बढ़िया मेहनत करने वाले हैं और अब हम अपनी अगली यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले हैं। और आई होप कि इस पूरे टॉपिक में मैंने जो एरिया कवर कराया है, मध्य प्रदेश में जनजाति परिदृश्य आप अच्छे से पढ़ लें, भील का, गोंड का, कोल का। मध्य प्रदेश जनजाति के करंट अफेयर्स को हम ऑलरेडी कराएंगे, इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देख लें, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लें, विमुक्त, अर्धविमुक्त और घुमक्कड़ देख लें, जनजाति कल्याण योजनाएं देख लें, उनकी परंपराएं देख लें, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जनजाति व्यक्तित्व देख लें, संस्थान संग्रहालय देख लें, उनके आर्ट एंड कल्चर को आप प्रॉपर तरीके से देख लें। बहुत सारी किताबें मार्केट में, मैं सारी किताबों में पढ़ने के चक्कर में मैं ही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट में आप नया पढ़ने से बचे, काम का पढ़े। और आई होप कि अब हम लोग जो अपना अगला टॉपिक लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, अब हम साइंस एंड टेक की चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक में 3 पार्ट होंगे। पहले मैं आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ाऊंगा, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज
और इन्वायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और जितने भी करंट अफेयर्स में इससे संबंधित एक्टिविटीज हो रही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इशू, इन्वायरमेंट साइड, नेशनल पार्क, ये वो तमाम चीजें। इसके अलावा हेल्थ वाला टॉपिक जिसमें आपका संक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी, सिकल सेल बीमारी, हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ प्रोग्राम अपडेट करके, है ना। और तीसरा जो है वो जनरल साइंस जिसमें आपका बायोलॉजी में मानव शरीर, पोषण, न्यूट्रिशन, कुपोषण, मानव शरीर से संबंधित चीजें और बेहतर संतुलित आहार, आपके पोषक तत्व, इसके अलावा जो बायोलॉजी से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो और काम की चीजें, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणाली, इसके अलावा जो भी डीआरडीओ और इसरो के डेवलपमेंट प्रोग्राम है और सरकार के जो प्रयास चले साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेफिनेटली ये लेक्चर मेरा जरूर अटेंड करें। और आई होप इसके बाद हम अगला लेक्चर इकोनॉमी लेंगे, इकोनॉमी के लेक्चर के जस्ट बाद हम लेक्चर लेंगे पॉलिटी पूरा, और उसके जस्ट बाद हम लेक्चर लेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके जस्ट बाद हम लेक्चर लेंगे ज्योग्राफी इंडिया की, और डे बाई डे हम आपकी पूरी 10 यूनिट कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मैं महीने मिले और आप 9584928252 इस नंबर पर अपना नाम मैसेज करके हमसे अपनी पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों को सत नमन, उनका ये पाठ्यक्रम सिलेबस में रखा गया है और हम मध्य प्रदेश के तमाम 1,53,00,000 जो हमारी आबादी का हिस्सा है, 16,784 उन आदिवासी भाइयों को सशक्त नमन करते हैं। और मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, हम मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वो परीक्षा में अपेयर हो तो मध्य प्रदेश के ट्रेवल टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, पेन पकड़ के कॉपी लेके नोट्स बना ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई और भी अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके भी लेक्चर्स को सुनने से आप पीछे ना हटे, उनको भी सुने और जो चीज जहां से आपको बेहतर मिलती है पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बिलीव सिस्टम अपना मौजूद रखिए, कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करिए, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। लर्न करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस जारी रखें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।